हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद कमरिया और आज के इस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक इस्लामिक वीडियो पर, जो कि है डॉक्टर जाकिर नाइक की हमारे इस्लाम के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी नॉन मुस्लिम भाई बहनों से कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि जो भी इस्लाम के बारे में आप लोगों के अंदर डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ। और हाँ दोस्तों, मेरे ये न्यू क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरा पुराना स्पेक्स टूट गया तो ये मैंने ऑर्डर किया। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो चलिए आप वीडियो की तरफ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ हाँ। और पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा सनातन सर्वोपरि है, और ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मद ने की है, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में ये भी सुना है कि शूर्पनखा की वंशज है, ऐसे करके। शूर्पनखा का अलग इतिहास है, शूर्पनखा का इतिहास अलग है। मतलब ये बताया शुक्राचार्य के साथ नहीं, ये सब बातें कही जाती हैं पर इनका शास्त्रोक्त तो कोई प्रमाण नहीं है। मेन यही है 2000 साल पहले वाला जो है। बिल्कुल। अच्छा, 1400-1500 वर्ष पहले, अधिक से अधिक 2000 साल। अच्छा, तो उसका कोई वो अस्तित्व नहीं है? किसका? शूर्पनखा वाले जो कथन। शूर्पनखा की कथा अलग है, तो उसे भी हम मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। शूर्पनखा का जो रावण की बहन है शूर्पनखा जी, जो राम जी से विवाह करने आई थी, वह त्रेता की शूर्पनखा द्वापर में जाकर कुब्जा बनी जी, और कुब्जा के घर भगवान गए, चंदन लिया, उसकी कुबड़ ठीक करी, वो कथा आती है। तो कुब्जा तो भगवान की भक्त थी, वो भगवान की विरोधी तो थी नहीं, इसलिए कुब्जा बन करके वो आई और वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। तो ये इन लोगों का उससे क्या लेना देना? इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है? ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिय्या में कि अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद और अस्मा सिफात, अच्छे सिफात, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे। उन्हें कहा गया है मुशरिक। यह पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में। जब आप उनसे पूछेंगे, इन मुशरिकों से, कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह। तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर। यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे
को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुशरिकाना हालत में मरे, तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप जरूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, खुदा ईश्वर, आपको कभी भी नहीं माफ फरमाएंगे। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफ़ी नहीं है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं, ये ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते हैं। यही पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अल्लाह है, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब और आपका रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने दूसरे को शरीक करा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत आपके लिए हराम हो जाएंगी। वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए जहन्नम की आग है और जालिम के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए दोज़ख की आग है और जालिमों के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि जो इंसान गलत खुदा की इबादत करते हैं, आप उन खुदाओं को गाली मत दो, वरना ये लोग जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। लिखा है कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27 में, अगर आप इस दुनिया के सारे झाड़ को कलम में तब्दील करेंगे और सारे समुंदर 7 समुंदर मिला के
अगर सियासी में तब्दील करेंगे फिर भी आप इनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला के शब्द नहीं लिख सकेंगे। इस तकरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला की आयत से, सूरह हज से, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे। और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगे तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमजोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमजोर लोग हैं वो जिसकी इबादत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।